नमस्कार प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज के इस वीडियो में अपन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। संभवतः सभी के मन में एक सिंगल अभ्यर्थी ऐसा नहीं हो सकता जिसके मन में डाउट ना हो। क्या? जैसे एक लाइन इसमें लिखी है, ध्यान से सुनिएगा कि 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे। आपको ये लाइन भी दिख रही होगी और आपने नोटिफिकेशन में देखी होगी, 4-5 जगह पर यह लाइन लिखी है। क्या कि दौड़ के लिए तो मिलेगा हमें एक अवसर, लेकिन लंबी कूद और गोला फेंक के लिए हमें 3-3 अवसर मिलेंगे। अब यहीं से सवाल शुरू हो जाते हैं। क्या कि भैया अगर हम पहली बार में कूदे और 13 फुट कूदे, दूसरी बार में हमने कूदे तो 12 फुट कूदे, फिर हमारे साथ क्या होगा? कौन सा मान्य होगा? क्या पहले वाला खत्म हो जाएगा? इसके सवाल के जवाब ढूंढने हम चलते हैं तो किसी के पास भी जवाब नहीं मिलते, क्योंकि इसमें तो नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है तो किसी को पता नहीं। पहले क्या होता था? सिस्टम यही था, दौड़ के लिए 1 चांस है और लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 चांस है। मान लीजिए, देखिए ऐसे यहां से कूदना है आपको, ये 13 फुट हो गया। अच्छा 13 फुट ही मानकर चलते हैं। पहले तो हमने यहां से जंप की और 13 पे पास हो गए, तो पहले जो होता था मतलब क्वालिफाई। अब हम क्यों रीटेक ले, क्यों दोबारा से कूदें? हमें तो कोई इस चीज से मतलब है नहीं, हम तो क्वालिफाई हो गए। हम अगर 13 की जगह 18 भी कूद जाएंगे तो क्या आंसर हमें इनाम मिल रही है। मान लीजिए कोई कम कूदा तो उसने कहा कि भाई मैं दोबारा कूदूंगा, उसके पास चांस है। या कोई फाउल कर गया, यहां से लाइन काट गया तो वो दोबारा कूदा। लेकिन एक बार 13 पास करने के बाद संभवतः कोई दोबारा नहीं कूदना चाहेगा। इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी क्या, बहुत अलग है। क्या अलग है? कि हमें फिजिकल के नंबर मिलने हैं। जितना ज्यादा आप कूदेंगे, जितना ज्यादा आप गोला फेंकेंगे, उतने ज्यादा हमें नंबर मिलेंगे, हाँ या ना? तो मान लीजिए मैं घर पे हमेशा 15 फुट कूदता था, यहां मेरी लंबी कूद रही 14 फुट। मुझे लगा कि यार मैं तो हमेशा 15 से कभी कम गिरा ही नहीं, इस बार 14 फुट गिरा, मैं दोबारा कूदूंगा। दोबारा कूदा, अब मैं 13 फुट पे गिर गया। भाई और दिमाग खराब, नहीं मैं एक बार और कूदूंगा, मेरे पास अभी 1 चांस और है। तीसरी बार मेरा यहां से मान लीजिए फाउल हो गया, लाइन कट हो गई। अब जो सवाल अब सभी अभ्यर्थियों के मन में है वो ये है कि कौन सा काउंट होगा। क्या जो हमने 14 सबसे ज्यादा कूद लिया था वही काउंट कर लिया जाएगा, या फिर जब पहले के बाद दूसरे के लिए हमने बोला कि हम तो एक और बार कूदना चाहेंगे तो पहले को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा? ये सबके मन में सवाल है। जितने भी लोगों से पूछो, जितने भी लोगों से बात करो, वो यही कहते हैं कि मतलब सब लोग अपने अपने तरह से कहते हैं। कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 3 बार में जो आप ज्यादा कूदेंगे उसी को काउंट किया जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने पहली बार कूदा या पहली बार में जो गोला फेंका उसके बाद आपने कहा कि हम एक बार और फेंकेंगे तो पहली बार का कोई मतलब नहीं है, उसको खारिज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वो रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। अभ्यर्थियों के मन में इस तरह के बहुत सवाल चल रहे हैं, संभवतः आपके मन में भी, मेरे मन में भी। मैं भी जब प्रैक्टिस करता हूं तो मैं भी यही करता हूं कि 3 बार कूदते हैं, 3 बार गोला फेंकते हैं। उनमें से जो हाईएस्ट होते हैं वो आपको बता देते हैं कि भैया आज हमने इतना कूदा। लेकिन जब ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया तो मुझे भी लगा कि यार हमें क्या करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि कठिन क्या है इसमें से, दोनों में से कठिन यह है कि आप पहले राउंड को भूल जाइए, पहली कूद को भूल जाइए। अगर आप दोबारा से रीटेक लेते हैं तो जैसे पहली बार में हम 14 फुट कूदे, हमने कहा कि भैया हम दोबारा कूदेंगे, तो आप 14 फुट को फिर भूल जाइए और यही सोचकर आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा भविष्य में आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वही गोले में है, ऐसा सबके साथ होता है। कई बार क्या होता है, हाथ पर ढंग से खुले नहीं होते हैं। हमने गोला फेंका और वो गया मात्र 22 फुट, हमें लगा यार 25 से कम तो हमने कभी फेंका ही नहीं, चलो दोबारा फेंकते हैं। और हो भी जाता है, हम दोबारा बहुत अच्छा फेंक लेते हैं, 1-2 फुट का भी अंतर आ जाता है। कई बार नहीं पकड़ सही बन पाती है। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस में यह मानकर चलेंगे कि हम अगर दोबारा फेंकते हैं तो पहली बार का खत्म कर दिया जाता है, तो ये आपको फायदेमंद होगा। और मान लीजिए जब वहां ग्राउंड में गए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो 3 बार कूदिए, जो ज्यादा होगा हम उसे काउंट कर लेंगे, तो फिर तो 12 न्यारे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जरूरी ये है कि आप इसी हिसाब से चलें कि हम जब दोबारा कूदेंगे या दोबारा गोला फेंकेंगे तो पहली बार का गोला हमारा या पहली बार की कूद हमारी बिल्कुल खारिज हो जाएगी, उसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। धन्यवाद मेरे साथियों। बाकी आपका फिजिकल कैसा निकल रहा है, कितने नंबर तक पहुंच रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।